सीट आपकी खाली हुई, क्या उच्च अदालत में जाएंगे या अगर दोबारा चुनाव होता है बाई इलेक्शन तो उसमें अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे या भाजपा पार्टी खड़ी करेगी? देखिए, वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था, सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। देखिए, इस बात को लेकर के मैं 4 बार मुख्यमंत्री जी से खुद मिल चुका, अभी 3 दिन पहले भी मैं उनसे मिला था और 2 बार देश के गृह मंत्री जी से इस मुद्दे को कि जो धनबल और बाहुबल के लोग प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बड़े पैमाने पर हावी रहते हैं कि इनको जनता से चुनाव कराया जाए। एक बार मैंने प्रधानमंत्री जी से दिसंबर के लास्ट वीक में 24 दिसंबर को उनसे भी मिलके इस बात को कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि जिस तरह मेयर का चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव होते हैं हमके ठीक उसी तरह इसका भी चुनाव हो जाए, तो जनता चुनेगी। तो जो धनबल और बाहुबल के लोग हैं तो उनका उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा, ऐसा आश्वासन हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी दिया, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। तो प्रस्ताव यहाँ से जा रहा है और जल्द ही हम दिल्ली इस पैरवी में फिर लगने वाले हैं। प्रस्ताव आपके विभाग में बना के भेज दिया है यहाँ से? अभी इसी हफ्ते प्रस्ताव जाएगा। इस हफ्ते जाएगा। और दूसरा एक सवाल और था कि ये अब्बास अंसारी की जो सीट खाली हुई है, सजा हुई है, क्या इसको लेकर हाईकोर्ट वगैरह आप जाएंगे, क्योंकि आपका विधायक था कि चुनाव का इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए, अब विधायक अगर जाता है तो हम भी उसके साथ हैं भाई, पार्टी का होने के नाते। तो अब इधर एक महीने तक तो हाई कोर्ट बंद है, एक समस्या तो ये बड़ी जटिल है। देखिए, लंबे समय से जो देश के महापुरुष देश के लिए लड़े उनको कांग्रेस और सपा के लोगों ने छुपा के रखा, नजरअंदाज किया। आज आप देख रहे हैं कि लगभग 22 सालों में जितनी चर्चा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की हो रही है, अहिल्याबाई होलकर की हो रही है, सावित्रीबाई फूले की हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की हो रही है, गौतम बुद्ध जी की हो रही है, छत्रपति साहू जी महाराज की हो रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हो रही है, ये चर्चा कांग्रेस और सपा की सरकारों में नहीं होती थी। इस नाते नहीं होती थी कि हमेशा लड़ाई मुगलों से हुई है, देश के लोगों से लड़ाई मुगलों से हुई। तो मुगल के वंशजों का वोट लेने के लिए ये सब ड्रामेबाजी कांग्रेस सपा के लोग करते रहे हैं। जिन लोगों की निगाह दलित वोट पर थी उनको बेचैनी बढ़ी है, खासतौर से समाजवादी पार्टी को। अभी बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दलितों को खूब पीटा है, देखा वीडियो की नहीं? दौड़ा दौड़ा के पीटा। एक तरफ वोट की बात करते हैं, एक तरफ पीटते हैं। अच्छा, सरकार में डीजीपी मंत्री जी कोई भी आए वो डीजीपी अखिलेश जी के निशाने पर जरूर रहते हैं, मौजूदा डीजीपी विभाग निशाने पर आ गए हैं। देखिए, सत्ता से बेदखल होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी परेशान है कि जल्दी सत्ता मिल जाए। जब सत्ता में थे तब तो कुछ याद नहीं आया, अभी जैसे आपने कहा तभी जब हम लोगों ने राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा तेज की है तब उनको याद आया है कि हम गोमती रिवर फ्रंट जो सीबीआई जांच कर रही है जिसका वहीं लगाने की बात मूर्ति कर रहे हैं।